स्टूडेंट्स। सब कुछ ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो उससे पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब एक इवेंट का कितने पॉसिबल केसेस आ सकता है। तो ये इवेंट क्या है? इवेंट मतलब एक इवेंट जिसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि एक इवेंट मैंने लूँ तो इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो इसका रिजल्ट्स क्या क्या हो सकता है? या फिर इंडिया जीतता है, या फिर पाकिस्तान विन होता है, या फिर मैच टाई हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक इवेंट है। तो जो इवेंट्स का हम रिजल्ट आ सकता है उसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ है। हाँ है, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये है एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। एग्जाम्पल के जरिए बता सकता हूँ। तो हमने एक सिक्का लिया। सिक्का आपको मालूम है सिक्का जिसमें हेड, दोनों साइड में एक के साइड हेड है और एक साइड टेल है। वो सिक्के को हम एक बार टॉस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रिकेट मैच से पहले हम हर बार टॉस करते हैं कि कौन फील्डिंग लेगा, कौन बैटिंग लेगा। ये वही उसी तरह का हम एक सिक्का लिए, सिक्के को एक बार टॉस किया है। तो एक बार टॉस किया है मतलब कितने रिजल्ट आ सकता है? एक ही रिजल्ट आ सकता है, पर कितने तरीके से आ सकता है? जो एक ही रिजल्ट आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो वो पूछ सकता है कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। हम एक बार टॉस किए हैं तो कितने क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हेड कितने तरीके से आ सकता है? एक बार टॉस किया है तो इसका मतलब एक ही बार आ सकता है हेड। ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया 2। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह अगर वो पूछ सकता है कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको हम P ऑफ T लिख रहे हैं। P ऑफ T का मतलब है टेल आने का प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही है कि नहीं? वही बात, एक ही बार टॉस क्या है? तो एक ही बार टॉस हुआ है तो इसका मतलब एक ही बार टॉस टेल आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? 1 होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? 2। ये हो गया क्या? टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। तो आप बोल सकते हो कि सर ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी टेल आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल कैसे हुआ? कई बार इक्वल हो सकता है पर ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर हेड का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर टेल का प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अगर देखूँ तो इसमें और एक मैंने आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया हेड आने का प्रोबेबिलिटी, और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ना आने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेल ना आने का मतलब जो हेड आएगा, टेल ना आने का मतलब टेल जो नहीं आएगा तो क्या आएगा? हेड ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये दोनों जो इवेंट हैं क्या हुआ है? ये दोनों इवेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सॉरी, ये दोनों नहीं, मैंने गलत बोल दिया। ये दोनों इवेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर हेड आया और इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? टेल ना आने का। तो ये टेल ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों इवेंट्स क्या है? ये दोनों इवेंट्स बोथ आर
कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इसका मतलब है यहाँ पर टेल आने का प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर टेल ना आने का प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोल सकते हैं। तो ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। तुम बार बार कि कुछ भी एग्जाम्पल लेके चेक कर लो, ये हमेशा 1 आएगा। क्यों कि जो दोनों इवेंट्स अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो दोनों का सम क्या होगा, वो दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि टी आने का प्रोबेबिलिटी और टी ना आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक इवेंट का नॉट इवेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक इवेंट का नॉट इवेंट। जैसे कि यहाँ पर टेल आने का प्रोबेबिलिटी है और ये क्या है, टेल ना आने का प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे ही इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि हेड ना आने का प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हेड नहीं आएगा तो इसके बदले में क्या आएगा, अगर हेड नहीं आएगा तो इसके बदले में टेल आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल लूँ तो क्या होगा, एक एग्जांपल मैंने डाइस का लूँ, डाइस को देख के लूँ। तो देखो आप सबको मालूम है कि डाइस क्या है, जिसमें हम जिसको हम लूडो बोल सकते हैं। इसका 6 फेसेस है और 6 फेसेस क्या है, 1 से 6 का नंबर में नंबरिंग हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि एक क्वेश्चन दिया होगा कि एक डाइस को एक बार रोल किया है तो वो लेस देन 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब हम पहले देख रहे हैं कि उसका टोटल वैल्यू क्या आ सकता है। एक बार डाइस रोलिंग क्या है तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट एक बार रोल किया है तो जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो लेस देन 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो लेस देन 4 मतलब 4 से लेस देन क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब 3 तरीके से आ सकता है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने वे में आ सकता है, 6 रिजल्ट से मतलब 6 वे में आ सकता है। तो इसका मतलब है 6, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करने से वो आ सकता है 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम और एक भी बोल दे रहा हूँ कि ये जो 6 रिजल्ट्स है ना, वो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, इसको हम सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, जिसको हम इसी तरह डिनोट कर सकते हैं, मतलब मोड एस का मतलब क्या है, मोड एस का मतलब है सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, ये लेस देन 4 होगा। यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है लेस देन 4 का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या होगा, 4 होगा या फिर 4 से ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब क्या है, 4, 5, 6, 3 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, यहाँ पर 6 होगा। ये भी वैल्यू 1/2 है और ये दोनों को आप प्लस कर लो, इसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम हमेशा 1 आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इससे हमको पता चला कि सभी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा। मतलब कुछ ना कुछ इवेंट का है प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। 0 कब होगा, जिसमें इम्पॉसिबल इवेंट होगा। मतलब एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पर एक रो, ये जो डाइस का रिजल्ट है, क्वेश्चन क्या होगा,
एक डाइस को एक बार रोल किया है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि ग्रेटर देन 7 कुछ भी वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें 7 से बड़ा कोई एलिमेंट पर कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू 0, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। 1 क्या है, 1 जो जिसका रिजल्ट 1 आएगा उसको हम श्योर इवेंट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सो आई होप you are better understand today's class. Thank you students.